तो हम लोग केमिस्ट्री के दूसरे पाठ में स्वागत करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो आसियम है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो क्रोमियम है। और सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो सोना है। सबसे अधिक आघातवर्तीय धातु कौन सी है? तो सोना है। कमरे के ताप पर द्रव्य धातु कौन सी है? तो पारा है। कमरे के ताप पर द्रव्य धातु कौन सी है? तो ब्रोमीन है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। पृथ्वी की परपटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। पृथ्वी की परपटी में सर्वाधिक धातु कौन सी है? तो एल्युमिनियम है। स्टेनलेस स्टील में मुख्यतः कौन से तत्व मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है। पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता का। कांसा किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो तांबा और टिन का। सोल्डर किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो सीसा प्लस टिन का। जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्र धातु है? तांबा जस्ता निकेल का। ड्यूरालुमीन किसका मिश्र धातु है? तो एल्युमिनियम आधारित मिश्र धातु है। अमलगम किसका मिश्र धातु है? तो पारा युक्त मिश्र धातु है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण है। लोहे पर जंग का मुख्य सूत्र क्या है? तो Fe2O3 और इंटू X2O। लोहे को जंग से बचाने हेतु जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की परत बनने से क्या होता है? साक्षरण उगता है। साक्षरण का सबसे सामान्य उदाहरण क्या है? लोहे में जंग लगना। जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो जो विलयन में आयन देता है। विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया? तो फैराडे ने। कैथोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो अपचयन होती है। एनोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ऑक्सीकरण होती है। हीरा विद्युत का चालक क्यों नहीं है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का चालक क्यों है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोक मुख्यतः किससे बना होता है? तो कार्बन से। सक्रिय चारकोल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो गैसों का अधिशोधन के लिए। कांच मुख्यतः किससे बनता है? सिलिका से। साधारण कांच को क्या कहते हैं? सोडा लाइम ग्लास। क्वार्ट्ज किसका शुद्ध रूप है? तो सिलिका का। सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? तो कैल्शियम सिलिकेट है। लेड सीमेंट का आविष्कार किसने किया? तो जोसेफ स्टीमडीन ने। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaCO3। चौक का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। मोती का मुख्य घटक क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है। दूध का pH मान लगभग कितना होता है? तो 6.5 होता है। तो जल का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। रक्त का pH मान लगभग कितना होता है? 7.4 होता है। साबुन का घोल अम्लीय होता है या क्षारीय? तो क्षारीय होता है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण में क्या बनता है? लवण और जल। खाने योग्य नमक में कौन सी तत्व मिलाया जाता है? तो आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो गीगा। दांतों की सुरक्षा के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? फ्लोरीन का। टूथपेस्ट में सामान्य कौन सा फ्लोराइड मिला प्रयोग होता है? सोडियम फ्लोराइड होता है। हड्डियों और दांतों को मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। एनीमिया किस तत्व का कमी से होता है? तो लोहा। जल का अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम सल्फेट क्लोराइड से। अस्थायी कठोरता कैसे दूर की जाती है? उबालकर। कठोर जल में साबुन से झाग क्यों नहीं बनता? Ca2+ एवं Mg2+ आयनों के कारण। अशुद्ध जल क्या होता है? शुद्ध जल होता है। समुद्री जल से नमक किस विधि से प्राप्त किया जाता है? वाष्पीकरण करके। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन।
यूरेनियम 235 का उपयोग किसमें होता है? नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु बम। रेडियो कार्बन डेटिंग में किस समस्थानिक का उपयोग होता है? कार्बन 14। एक्सरे की खोज किसने की है? रॉन्टज ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में इलेक्ट्रॉनों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो उच्च विभेदन क्षमता हेतु। उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया की दर बदलता है। एंजाइम किस प्रकार के उत्प्रेरक है? जैव उत्प्रेरक। हेबर प्रक्रिया से क्या बनाया जाता है? तो अमोनिया। संपर्क प्रक्रिया से क्या बनाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑस्वाल्ड प्रक्रिया में क्या बनाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? CONH2O2। सबसे अधिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कौन सा है? यूरिया। NPK उर्वरक में N का क्या अर्थ है? नाइट्रोजन। NPK उर्वरक में P का अर्थ क्या है? फास्फोरस। NPK उर्वरक में K का अर्थ क्या है? तो पोटेशियम। LPG में गंध किस प्रकार से दी जाती है? एथाइल मरकैप्टन। ओलेफिन किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्केन किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। मीथेन किस श्रेणी की का हाइड्रोकार्बन है? एल्केन। मिथिल किस श्रेणी का हाइड्रोकार्बन है? तो एल्केन। एथाइल किस श्रेणी का हाइड्रोकार्बन है? तो एल्काइन। कार्बनिक रसायन के जनक किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक बोहलर। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H6। इथेनॉल का सामान्य नाम क्या है? अल्कोहल। मिथेनॉल का सामान्य नाम क्या है? वुड अल्कोहल। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6। सुक्रोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C12H22O11। DNA का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और RNA का पूर्ण रूप क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन किन इकाइयों से बने होते हैं? अमीनो अम्ल। वसा किस स्तर से बनाता है? ग्रिसला एवं वसीय अम्ल। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण। पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है? प्रभावी आवेशन। पेट्रोलियम से प्राप्त सबसे हल्का अंश कौन सा है? तो पेट्रोलियम गैस। कृत्रिम रेशम किसे कहा जाता है? रेयान को। PVC का पूर्ण रूप क्या है? पोलीविनस क्लोराइड। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का। रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? एंथोइन लोइसर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।